हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए, जिसमें रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो लास्ट लेक्चर था वो आप लोग का अल्फ़ा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रा था वो मैं बता दिया था। ठीक है, तो जो आज का जो लेक्चर है इसमें क्या करने वाले हैं, बीटा डीके के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे बीटा डीके क्या होता है मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं बीटा डीके के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्या हो जाएगा बीटा डीके या फिर बीटा क्षय। तो देखो बीटा क्षय क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो बीटा क्षय कौन शो करता है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो बीटा डीके शो करते हैं। ठीक है, और यह 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया हुआ था पहले भी। तो यहाँ पे अच्छे से बताते हैं कि 3 प्रकार का बीटा डीके पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहला कौन सा रहेगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बीटा माइनस उत्सर्जन, या फिर कैसे लिख सकता हूँ बीटा माइनस, या इसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो E-1 0। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा तो उसके जो प्रोटॉनों की संख्या है उसमें 1 की कमी हो जाएगी और जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ए के मान में भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे -1 E0। तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, पहला बीटा माइनस लिखेंगे, या फिर अगर ये लिखेंगे तो भी सही है, या फिर क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ये पहला प्रकार का बीटा डीके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उसके बाद बात करें दूसरा प्रकार के बीटा डीके के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था बीटा माइनस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बीटा प्लस। तो जो दूसरा प्रकार का बीटा डीके हो सकती है वो होगी बीटा प्लस, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो या करके, यहाँ पे -1 निकल रहा था क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ऋण आवेश होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन में ही यदि मैं प्लस आवेशित कर दूँ तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, मतलब इसमें धन आवेशित रहेगा, इसमें ऋण आवेशित रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस, या फिर यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इस टिप से भी लिखेंगे, इसका मतलब क्या है बीटा प्लस डीके हो रहा है। या फिर क्या बोल सकते हो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। तो इसको भी 3 नाम से आप लोग जान सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें एक और जो बीटा डीके प्रकार होता है वो कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक बीटा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, या फिर इसमें भी एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है। लेकिन जो तीसरा टाइप है इसमें क्या होता है किसी चीज़ का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहरी कोश में वही आके बीटा, मतलब देखो ऐसा है, ये नाभिक होता है, उसके बाहर में क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के साथ कैप्चर हो जाता है, मतलब उसका प्रग्रहण हो जाता है। यदि हिंदी में बोले तो जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में वहाँ पे घूम रहे हैं, उसका क्या हो जाता है उस नाभिक के साथ में कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार के जब सिचुएशन होगा तो वो तीसरा प्रकार का बीटा क्षय कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण। अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो प्रग्रहण लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो वहाँ पे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रहेगा उस नाभिक के साथ क्या हो जाता है कैप्चर हो जाता है। तो ये तो अभी हम लोग नाम जान लिए, नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब क्या करते हैं पहला पॉइंट को उठाते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है उसमें एक्चुअली में होता क्या है, उसका रिएक्शन लिखते हैं। बेसिकली रिएक्शन में पता चल जाएगा कि क्या होता है उस बीटा क्षय में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बीटा माइनस या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है उससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि इस वाले डीके में जो हमारा मूल नाभिक रहता है, जनक नाभिक रहता है, उसके जो प्रोटॉनों की संख्या है या फिर जो परमाणु क्रमांक है
उसमें क्या हो जाती है, एक की बढ़ोतरी हो जाती है, और जो ए का मान है या फिर जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो अपरिवर्तित रहती है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बीटा माइनस डी के या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई एक नाभिक X हो गया, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको मैं Z से शो करता हूँ और जो द्रव्यमान संख्या है उसको A से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब बीटा माइनस डी के हो रहा है तो इसमें एक की बढ़ोतरी हो जाती है प्रोटॉनों की संख्या में। तो इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे अब y हो जाएगा। y क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अब जो x नाभिक था उससे ये डिफरेंट नाभिक बन गया, क्योंकि इसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में जब भी परिवर्तन हो रहा है तो वो किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे y लिख रहे हैं, ठीक है। सेम नाभिक नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी, Z+1 हो जाएगी, एक वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो a का मान है वो अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, a लिख दिए। अब यहाँ पे कौन सा डी के हो रहा था, तो बीटा माइनस डी के हो रहा था। बीटा माइनस डी के में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो कुछ इस टिप से इसका न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बीटा माइनस डी के में क्या होता है कि जो मूल नाभिक रहता है उसके प्रोटॉनों की संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है या एक की बढ़ोतरी हो जाती है, और जो प्रोटॉन जो वो है क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या बोलोगे, बीटा माइनस डी के। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा प्लस डी के का। इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ उसको आप लोग थ्योरी में लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे दिखाता हूँ उसको तो लिखना ही है, साथ में जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। चाहे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा लिखा के भी यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं जो कठिन चीज़ है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, और जो थ्योरेटिकल चीज़ है उसको मैं वर्बली बोल दूँ। बाकी आप बुक से अगर देखोगे, इसको पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई टीचर क्या करते हैं, पूरा नोट्स बनवाते हैं, तो नोट्स बनवा रहे हैं तो बहुत टाइम जाया होता है, ठीक है। और बुक को देख के छाप देने से कोई मतलब का है नहीं, सच में जो समझाने लायक उसको समझा देता हूँ। बाकी आप लोग बुक से अगर पढ़ते हो तो पूरा समझ में आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक हो, तो अदर बात है। यहाँ पे बात करते हैं हम बीटा प्लस या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक नाभिक X है, उसका जो प्रोटॉन की संख्या है वो Z है, और जो मास नंबर है वो क्या है, A है। तो यदि मान लो उसमें पॉजिट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, तब क्या होगा, वो जो नाभिक है उसमें एक प्रोटॉन की संख्या की कमी हो जाती है, मतलब Z-1 हो जाता है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम रहती है, A होती है, ठीक है। और एक पॉजिट्रॉन वहाँ पे उत्सर्जित हो जाता है, जो कैसे लिखेंगे उसको, एक पॉजिट्रॉन मतलब इस टाइप से, एक पॉजिट्रॉन वहाँ पे उत्सर्जित हो गया। तो बीटा प्लस डी के का जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मेन बात क्या है इस चीज़ में कि जो मूल नाभिक है, जो जनक नाभिक है या जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, ये क्या है हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई है या संतति नाभिक है वो हो गया, और ये क्या है, उत्सर्जन कण हो गया, ठीक है। मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, इसके बारे में पहले ही, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक पॉजिट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो गया। अब बात करते हैं तीसरा न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। ये क्या है, तीसरा डीके के बारे में, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस नाभिक के साथ कैप्चर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, तो देखो वो जो नाभिक मान लेते हैं ZXA है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण हो जाएगा, मतलब कैप्चर हो जाएगा। तो इसको मेरे को प्लस करके इसी साइड लिखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब -1E0, ये इसके साथ जाके क्या हो गया, कैप्चर हो गया। अब इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तब जो नया नाभिक बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, उसके जो प्रोटॉन की जो संख्या है इस नाभिक के, उसमें एक की कमी हो जाएगी, और जो A का मान है वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Y नया नाभिक बनेगा उसके जो प्रोटॉन की संख्या है उसमें एक की कमी हो जाएगी, और जो A का मान है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो जब इस टाइप से न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसको बोलते हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण या फिर कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। इसमें नया जो नया नाभिक बनेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, या फिर एक प्रोटॉन की, या फिर बोल सकते हो एक जेड में एक की कमी हो जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है, दोनों के लिए सेम रहता है। और यहाँ पे भी कमी हो जाती है अगर बीटा प्लस डी के हो रही है तो, और यहाँ पे बीटा माइनस डी के हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे बढ़ोतरी या वृद्धि हो जाती है, ठीक है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो भी बीटा डीके हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो प्रोटॉन की संख्या है उसी में ही चेंजमेंट आ रहा है। इस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, Z+1 मतलब प्रोटॉन की संख्या में ही चेंजमेंट आ रहा है, ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखो तो Z-1 मतलब प्रोटॉन की संख्या में ही या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही चेंजमेंट आ रहा है, जबकि ए क्या है, अपरिवर्तित है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डेल ए बराबर 0, मतलब ए में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है और जो जेड है उसमें चेंजमेंट हो रहा है। चेंजमेंट भी कैसा हो रहा है, तो कभी वो बढ़ जा रहा है तो कभी कम हो जा रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है या एक इलेक्ट्रॉन की कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, +-1। तो यदि इस टिप्स में लिख रहा हूँ तो ऐसा सिचुएशन कौन से ट्रांजिशन में होता है, तो समभारिक ट्रांजिशन या फिर क्या बोलते हैं उसको, आइसोबेरिक ट्रांजिशन में ऐसा होता है। आइसोबेरिक में क्या होता है, अगर ए का मान अपरिवर्तित रहे और जेड का मान बदलते रहे तो उसको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, तो जो बीटा माइनस या फिर जो बीटा डी के होता है वो समभारिक ट्रांजिशन को शो करता है। समभारिक मतलब भार जो है समान रहता है इसमें, ठीक है, आवेश बस चेंज होते रहता है, भार समान रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समभारिक ट्रांजिशन या फिर समभारिक संक्रमण। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा समभारिक, आइसोबैरिक, समन्यूट्रॉनिक और आइसोटोप, ये सब पढ़े होंगे। ठीक, क्या होता है समभारिक ट्रांजिशन या फिर क्या बोल सकते हो, आइसोबेरिक ट्रांजिशन। तो ये हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो बीटा डीके होता है ये एक्चुअली में क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या परिवर्तन होता है और नाभिक में कि वो एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है या फिर एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। एक्चुअली में होता क्या है उसके अंदर में, उसको थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कि जो बीटा डीके है एक्चुअली में इसमें होता क्या है। तो देखो यहाँ पे हम लोग के मन में यह डाउट आ सकता है कि एक्चुअली में वो नाभिक जो है उसमें ऐसा क्या चीज़ हो रहा है, ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे रहा है या फिर पॉजिट्रॉन उत्सर्जित कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो वैज्ञानिक लोग थे उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, मतलब इसको परमाणु से तुलना किया गया। परमाणु में क्या होता था, जैसे ये अपना नाभिक रहता था और ये इलेक्ट्रॉन रहते थे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होता था एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता था तब क्या होते थे, जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी दूसरे परमाणु में मान लो जाता है या फिर उसमें ट्रांजिशन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, वो किसी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिस्ट करेगा, मतलब जो उत्तेजित अवस्था है उसमें ट्रांजिस्ट करेगा। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है, तब क्या करता है, एक फोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, जिससे को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा डीके बोल सकते हो। ठीक है, फोटॉन रिलीज करता है। तो सेम इसी में भी यही होता है। जैसे अब ये देखो, ये क्या है, नाभिकीय घटना है, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय घटना मतलब न्यूक्लियर में ही ये सब जो घटना होती है ये सब पॉसिबल होती है। ठीक है, परमाणु में क्या होती है, वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जब वो किसी दूसरे परमाणु से जब ट्रांजिशन करता है तो वो किसी उस परमाणु के जो मूल अवस्था है उसमें ना जाकर उत्तेजित अवस्था है उसमें जाता है। उसके बाद उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करता है, एक फोटॉन रिलीज करता है, मतलब H न्यू रिलीज करता है, इसी को फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो सेम ये घटना परमाणु में जैसे हो रही है वैसी घटना यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन ये किस में हो रही है, न्यूक्लियर के अंदर हो रही है। न्यूक्लियर के अंदर हो रही है मतलब न्यूक्लियर के अंदर में क्या होती है, न्यूट्रॉन होती है और प्रोटॉन होती है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल प्रोटॉन या फिर एक सिंगल न्यूक्लियॉन को क्या बोलेंगे, एक न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंदर में घटना हो रही है वो इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ट्रांजिशन से हो रहा होगा। जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से हो रहा था और H न्यू मतलब फोटॉन रिलीज कर रहा था, तो सिमिलर यही घटना नाभिक के अंदर भी होती है। क्योंकि नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि नाभिक के अंदर में न्यूक्लियॉन के ट्रांजिशन से बीटा डीके पॉसिबल होती है। समझ में आया, न्यूक्लियॉन के अंदर में मतलब जो नाभिक है उसके अंदर में न्यूक्लियॉन का ट्रांजिशन होता है। मतलब न्यूक्लियॉन का ट्रांजिशन होता है इन द सेंस कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में ट्रांजिस्ट कर सकता है या तो फिर प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन कर सकता है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तब वो क्या करता है, बीटा माइनस डीके या फिर बीटा प्लस डीके उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये मेन एक्चुअली में कारण होता है। अब देखो यहाँ पे भी अलग अलग पॉसिबल होता है। सबसे पहले बात करें बीटा माइनस डीके के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में जाकर ट्रांजिशन करता है, तब वो बीटा माइनस डीके वहाँ पे होता है।
ठीक है। और यदि एक जो न्यूक्लियॉन है वो प्रोटॉन से निकलकर न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन करता है, तब उस कंडीशन में बीटा प्लस या फिर पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है। बीटा प्लस डीके होता है या फिर बोल सकते हो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। देखो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, अभी बीटा माइनस डीके के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोला, कोई न्यूक्लियॉन है वो न्यूट्रॉन से निकलकर न्यूट्रॉन से निकलकर प्रोटॉन में जाता है, तब बीटा माइनस डीके उत्सर्जित करता है, ठीक है। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, न्यूट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन में ट्रांजिशन करेगा तब क्या होगा, बीटा माइनस डीके उत्सर्जित होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से यदि लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, न्यूट्रॉन को मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन की संख्या नहीं होगी, मतलब इसको कोई आवेश नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। ये ट्रांजिशन होता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन को मैं कैसे लिखूंगा, 1p1, उसका आवेश 1 मतलब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। जेट मतलब कोई भी अगर जेट का मान 1 है मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। तो जेट की जगह में 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता नहीं है तो इसको 0 लिखे हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए देखो क्या होगा, न्यूट्रॉन का मतलब जो न्यूक्लियॉन का ट्रांजिशन न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक और ऐसा कण उत्सर्जन होगा जिसका जो आवेश है वो -1 होना चाहिए, तभी तो संतुलित करके 0 होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो ए का मान है 1 से 1, मतलब वो भी अपरिवर्तित हो रहा है, मतलब जो नया नाभिक जो उत्सर्जन हो रहा है, जो या फिर जो नया कण उत्सर्जित हो रहा है उसके ए में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको आप लोग लिख दो 0, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन ही तो है। यहाँ पे अभी हम लोग को पता नहीं है कौन सा नाभिक बनेगा, मतलब कौन सा कण उत्सर्जित हो रहा है। मान लो इसको x नाम दे दो, ठीक है। तो -1 हो रहा है और यहाँ पे 0 हो रहा है, तो एक्चुअली में है क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन में तो ऐसा होता है देखो, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या यहाँ पे क्या उत्सर्जित होगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, बीटा माइनस डीके या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। बात करें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसा भी दिखा सकते हो, एनर्जी डायग्राम बनाना चाहोगे तो। ये यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, नहीं यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है या फिर इमिशन होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो उत्सर्जन होगा वो कौन सा होगा, -1 इलेक्ट्रॉन 0। इस टिप से इसको आप लोग डिनोट कर सकते हो, ठीक है। मेरे खास इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं बीटा प्लस का या पॉजिट्रॉन का। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियॉन है वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ये होगा 1, ठीक है, इसके जैसे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको संतुलित करने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और ऐसा कोई नाभिक बनेगा जिसके ए में परिवर्तित न हो, मतलब ये 0 होगा। तो बता, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन में पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉजिट्रॉन है वो उत्सर्जित हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन से यदि न्यूट्रॉन में जा रहा है तो एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन होता है। इसको यहाँ पे ऐसे बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, ये अपना प्रोटॉन हो गया, ये अपना न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पे जो कण उत्सर्जित होता है वो कौन सा होता है, पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग बना सकते हो। बात करें तीसरा कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण का, तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाता है। जैसे यहाँ पे जा रहा है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, लेकिन कंडीशन क्या होता है, ये दोनों क्या है, इमिशन हो रहा है। इमिशन मतलब उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ से यहाँ में जा रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण में क्या होता है, उस जो नाभिक है उसको एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन आके उससे कैप्चर हो रहा है, मतलब उसको एनर्जी मिल रही है। तब क्या होगा, कम एनर्जी से वो हायर एनर्जी में चले जाता है। मतलब अब जो ट्रांजिशन होगा वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो पहले ग्राउंड स्टेट में रहा होगा, उसको और एनर्जी मिल गई तो कहाँ चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। उसका हम लोग रिएक्शन लिखे थे ना, कैसे लिखे थे, कोई एक नाभिक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आके कैप्चर हो गया तो किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो गया, Z-1, ये
ए, ठीक है। कुछ इस टिप से लिखे थे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके से कैप्चर हो रहा है, मतलब इसको एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। तो यदि मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हो, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। लेकिन एक ये क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा था इसलिए इधर उसको बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पे इसके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टिप से एक इलेक्ट्रॉन इससे आकर ट्रांजिशन हुआ तो प्रोटॉन से जल के न्यूट्रॉन में हुआ। देखो ये सब चीज़ें एकदम बारीक से मैं समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ है ये, आप लोग भले अभी इतना माइंड मत करो, लेकिन बाद में ये सब दिक्कत जाता है कि ट्रांजिशन मतलब ये एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कमी कैसे क्या हो रही है, ये सब छोटी छोटी बात बहुत मायने रखती है बाद में, ठीक है। इसलिए इतना मैं डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी तो है 2 मिनट का टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आके इससे कैप्चर होगा। यदि इसको ऐसे लिखना चाहो जैसे ये वाले फॉर्मेट में, तो कैसे लिख सकते हो, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जा रहे हैं, प्रोटॉन पहले था, प्रोटॉन का U1 1 हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आके कैप्चर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन आके कैप्चर होगा तो क्या बन जाएगा, दूसरा नाभिक बनेगा, दूसरा नाभिक नहीं मतलब दूसरा न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा किस में होता है, न्यूट्रॉन में होता है। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में यहाँ पे ट्रांजिशन होता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा किसी भी अगर बारे में 2 नंबर में आता है बीटा माइनस डी के या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, तो सब पूरा डिटेल में लिख सकते हो। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जो मैं बताया था रिएक्शन उसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये कारण को लिख सकते हो, फिर ट्रांजिशन को बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहीं तक बताना था इसमें बीटा डी के में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और मैं देख लेता हूँ एक बार कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। यही है बस, लास्ट में इसको कंक्लूजन के तौर पर एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। मैं अलग अलग बता दिया हूँ, कोई बात नहीं है इसमें। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। और दूसरा चीज़ क्या बताया था, जो बीटा माइनस डी के होता है वो कैसा ट्रांजिशन होता है, समभारिक ट्रांजिशन होता है, मतलब उसमें ए में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ जो परिवर्तन होता है किसमें होता है, जेड में होता है, या जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इसमें इतने बताना था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट रहता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक कर देना, ठीक है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट बीटा स्पेक्ट्रम रहेगा। ये जो स्पेक्ट्रम है मतलब जो बीटा डीके है, इसमें स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो भी छोटा सा ही टॉपिक है। 2 प्रकार के यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है, कभी कंटिन्यूअस बन जाता है, जनरली कंटिन्यूअस ही बनता है, कभी कभार क्या होता है डिस्क्रीट बन जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है, कैसे डायग्राम बनता है, इसको ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।